ये कौन है महेंद्र राजभर? वही महेंद्र राजभर ना, जिनको माइक पे नेताजी ने बोलना सिखाया, वही महेंद्र राजभर ना, जिनको नेताजी ने कहा कि ऐसे राजनीति किया जाता। किस महेंद्र राजभर की आप बात कर रहे हैं? जब तक दलगत राजनीति करूंगा, सुभाषपा में करूंगा, जिस दिन इस पार्टी को मैं छोड़ूंगा उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। ये मेरा ऐलान है। जब मैं मामा नाम है यार मेरा, मामा नाम है, सबका एक नाम होता है, मैं अलग भी नाम बनाया हूँ, तो बड़ा संघर्ष किया हूँ। तो बना अगर हमारे पार्टी में तो उनको बूथ अध्यक्ष के लिए जगह नहीं है। खुद राजभर सभी समाज के लिए जो है एक हमने पार्टी बनाया है। मैं बता रहा हूँ ना, महेंद्र राजभर जैसे सैकड़ों नेता सुहलदेव पार्वती समाज पार्टी में खड़ा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस वक्त कासमाबाद में है और जहुराबाद की जो है ये सरजमी है और इस क्षेत्र से जो है विधायक ओम प्रकाश राजभर 2 बार लगातार रहे हैं और इसी विधानसभा से एक आज समीक्षा बैठक होने जा रही है जिसमें सुभाषपा जो ये पार्टी से कई लोग कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आखिरकार किस उपलक्ष्य पर जो है ये समीक्षा बैठक की जा रही है, हम खास इस पर सवाल करेंगे। जबकि ये चर्चाएं लगातार यूपी में एक जो है खबरें लगातार सामने आ रही है कि जो है योगी मंडल में जो है मंत्रियों के जो मंडल परिषद में जो है ओपी राजभर की चर्चा चल रही है कि मंत्री बनने को लेकर जो दिवाली ऑफर भी माना जा रहा था वो भी जो है चूक गए, यानी कि दिवाली में भी उनको मंत्री नहीं बनाया गया। इस पर भी सवाल होगा कि आखिरकार ओपी राजभर को तारीख पे तारीख जो दिया जा रहा है फिर भी बीजेपी पार्टी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस पर खास सवाल करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है कासमाबाद से शिव कुमार मामा, जिन्हें लोग प्यार से मामा के नाम से पुकारते हैं, और मामा जी से आप जानने का प्रयास करेंगे कि सुभाषपा मुखिया का जो दामन पकड़े हैं, इनसे कदम से कदम मिलाकर चलने का जो काम करते हैं, इस कारवां को कहां तक बढ़ाने का काम करते हैं। स्वागत है भी न्यूज इंडिया में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज समीक्षा बैठक के दौरान किस उपलक्ष्य पर जो है आप लोग सब लोग उपस्थित हो रहे हैं यहाँ पे? ये महीने में एक बार समीक्षा बैठक होती है। हमारा संगठन कहाँ पूर्ण है, कहाँ पूर्ण नहीं है, जो कमियां रहती है उसको हम लोग दुरुस्त करते हैं। देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से एमपी चुनाव के जो है खबरें लगातार आ रही है, तो चुनाव के बाद जो है यहाँ एक और खबरें आ रही है कि जो है योगी मंत्रिमंडल में जो है ओपी राजभर का भी नाम आ रहा है कि उनको मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन नवरात्रि का भी समय माना जा रहा था, वो भी बीत गया, और दिवाली ऑफर भी माना जा रहा है। ये तारीख पे तारीख जो है मिलता जा रहा है, फिर भी जो है कोई डेट कंफर्म नहीं हो रहा है। ये बड़े स्तर की बात है। इस पर मैं समझ रहा हूँ कि मैं बोलने के लिए उपलब्ध नहीं हूँ, लेकिन इतना आपको बता दूँ कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जहुराबाद के बहुत शानदार विधायक माननीय नेताजी किसी मंत्री के बनने के लिए उन्होंने राजनीति में नहीं आए हैं। अच्छा। मंत्री पद बनना न बनना कोई मामला नहीं है। उनका मुख्य काम होता है गरीब वंचित की आवाज को उठाना और उनके काम को करना। विपक्षी दलों का ये कहना है कि दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों मंत्री बनने की उम्मीद में जो है बीजेपी से गठबंधन करके और रात दिन जो है ये उम्मीदें जताए रखे हैं। विपक्ष तो ऐसे ही बोलता रहता है। विपक्ष का काम है बोलना, और हमारे नेताजी का काम है जनता के बीच में रहना और काम करना। अच्छा, क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है और इस चुनाव से पहले मंत्री अगर नहीं बन पाते हैं, अगर बात किया जाए, तो फिर क्या बीजेपी के साथ आपकी पार्टी के मुखिया सपोर्ट करेंगे, आपकी पार्टी सपोर्ट करेगी? देखिए, माननीय नेताजी का ये सवाल है, किसको सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। नेताजी का जो फैसला होगा हम सबको मान्य है, लेकिन हमारा इस समय भाजपा से गठबंधन है और पूरी ताकत के साथ हम लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही राजभर समाज, इसी जहुराबाद के बहुत राजभर समाज नाराज है, जो दिवाली पे पटाखे फोड़ने के लिए बड़ी खुशियां मना रहे थे कि मंत्री बनने के बाद हम लोग बहुत जो है पटाखे फोड़ेंगे, लेकिन वो लोग भी निराश हो गए। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये ऊपर का शीर्ष नेतृत्व की बात है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि नहीं मंत्री बनेंगे तो बीजेपी का कोई समर्थन नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। राजभर समाज तो इसीलिए खुश है कि आजादी के बाद जहुराबाद से ढेर सारे विधायक हुए। अच्छा। और जहुराबाद के ये पहले विधायक है जिनका बीबीसी लंदन से इंटरव्यू आता है। ये पहले ऐसे विधायक हैं जो समाज के हित में हमेशा काम करते हैं, उनके लिए आवाज उठाते हैं। बिल्कुल जनता नाराज नहीं है। वो तो माननीय नेताजी की जय जयकार हो रही है जहुराबाद में। कौन कहता है आपसे कि राजभर नाराज है? आप किसी राजभर गांव में जाइए, आपको कोई नाराजगी नहीं मिलेगी। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जो अध्यक्ष हैं महेंद्र राजभर, ये कह रहे हैं कि पूरे जो है राजभर जो है नाराज है। ये कौन है महेंद्र राजभर? वही महेंद्र राजभर ना, जिनको माइक पे नेताजी ने बोलना सिखाया, वही महेंद्र राजभर ना, जिनको नेताजी ने कहा कि ऐसे राजनीति किया जाता। किस महेंद्र राजभर की आप बात कर रहे हैं? उनका बड़े दावे कर रहे हैं कि हम लोग जो है खर्चारी ठोके हैं, 2024 से पहले सफाई कर देंगे। दावे कौन? महेंद्र राजभर दावे कर रहे हैं। महेंद्र राजभर पे अगर नेताजी का आशीर्वाद न रहता तो सच बताऊं किसी पार्टी में सेक्टर अध्यक्ष से ज्यादा की उनकी उपलब्धि नहीं है। अच्छा,
बिल्कुल महेंद्र राजभर किसी दूसरे दल में, अगर नेताजी आशीर्वाद दे के महेंद्र को महेंद्र राजभर न बनाए होते तो आज किसी दूसरे दल में सिर्फ सेक्टर अध्यक्ष या बूथ अध्यक्ष होते हो। कहीं ना कहीं अपना भी पहचान बनाया घोषित चुनाव में, क्योंकि घोषित चुनाव में उन्होंने जिस तरह से कहा था कि हम लोग जो है ओपी राजभर का जो है वहां से सफाई करेंगे, बाहरी भगाओ और गांव बचाओ, इस तरह से। पहले तो अगर इतने आप कह रहे हैं कि बड़े नेता हैं, मैं तो उनको मानता नहीं नेता, सौदागर मानता हूं उनको। और इतने बड़े नेता रहते तो उनको ये पता रहता कि नेता राजनीति में हार जीत लगा रहता है, नेता कोई समाप्त नहीं होता है। अगर वो नेता रहते तो उनको इतना ज्ञान होता। नेता कभी समाप्ति नहीं होता है, नेता कहाँ समाप्त होता है, राजनीति में हार जीत लगा रहता है। जैसे खेल है, खेल में हार जीत लगा रहता है। क्या किसी टीम का अभी इंग्लैंड विश्व कप से बाहर हो गई तो क्या उनके खिलाड़ी एकदम खत्म हो गए? ऐसा नहीं होता। खेल हो या राजनीति का मैदान हो, हार जीत लगा रहता है और दोनों को स्वीकार करना होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि महेंद्र राजभर नेता नहीं है। अच्छा, क्या मानते हैं आप? मानते क्या? सौदागर। सौदागर मानते हैं। सौदागर। वो तो ओपी राजभर को मानते हैं कि वोट बेचने वाले नेता है, ये लोडर है। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ। बताइए। कोई अंधा व्यक्ति है ना, जब उसको चलता है तो उसको एक छड़ी की आवश्यकता होती है, और जैसे उसे दिखाई देता है तो सबसे पहले उस छड़ी को फेंक देता है। तो वैसे ही महेंद्र राजभर है। महेंद्र जी को, महेंद्र राजभर और महेंद्र राजभर से नेता बनाने का श्रेय सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को जाता है। और जैसे उन्होंने उनकी थोड़ी सी पहचान बनाई तो चालू हो गए। क्या लग रहा है कि जिस महेंद्र राजभर की आप बात कर रहे हैं कि वो इस पार्टी से जुड़कर आज आगे बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा लीड देते नजर आ रहे हैं कि अगले आगामी चुनाव में एक बड़ा लीड देते हुए नजर आ रहे हैं। सच्ची बताऊं, महेंद्र राजभर जी, फिर मैं कह रहा हूं, अगर हमारे पार्टी में तो उनको बूथ अध्यक्ष के लिए जगह नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। वो आना भी नहीं चाहते, वो कहते हैं कि हम बूथ अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे हमारे वो पार्टी। आएंगे भी नहीं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम खुद राजभर सभी समाज के लिए जो है एक हमने पार्टी बनाया है। मैं बता रहा हूँ ना, महेंद्र राजभर जैसे सैकड़ों नेता सुलदेव भारतीय समाज पार्टी में खड़ा है। अच्छा, बिल्कुल। ये छोटेलाल राजभर जी हैं, ये पासवान जी हैं, ये देवेंद्र जी हैं, उनसे बड़े लीडर हैं ये। अच्छा, बड़े लीडर हैं। जौहराबाद के किसी गांव में जाइए, पासवान समाज से हैं, और पासवान समाज कहता है कि अगर हम सबको कहीं न्याय मिलता है और कोई हमारी आवाज़ उठाता है तो उस नेता का नाम मानिए ओम प्रकाश राजभर है। ये छोटेलाल जी हैं, मैं बहुत दिनों से देखता हूँ। पार्टी के बहुत बड़े सिपाही हैं, ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष हैं और जिला में अब काम करते हैं। जाइए इनको सैदपुर में जाइए, पूछिए, इनका नाम धड़ लोग बताते हैं, बताएंगे कि अगर हमारी आवाज़ तहसील थाने अगर कहीं नहीं सुनी जाती है तो किसी पार्टी का नेता करता आके अगर मदद करता है तो उस पार्टी का नाम सुलदेव भारतीय समाज पार्टी है और उस नेता का नाम माननीय ओम प्रकाश राजभर है। ये जितने लोग खड़े हैं हम सब लोग ओम प्रकाश राजभर हैं। अच्छा, एक और बात सामने आती है कि जब वो किसी से मिलाप होता है, गठबंधन होता है, किसी से रिश्ता जुड़ता है तो लोग उसी का गीत गाने लगते हैं। जैसे कि पहले कुछ सूरताल और था, बीजेपी से तमाम जो है ऐसे योगी जी को जो है मठ पर भेजने की बात कही जा रही थी। आज योगी के तारीफ किया जा रहा है। ये पार्टी के सभी कार्यकर्ता समेत इस पार्टी के मुखिया भी कर रहे हैं। क्या वजह हो गया है कि उसी पार्टी के लोग आज तारीफ कर? नहीं, तारीफ नहीं, राजधन नीति। अच्छा। यही राजनीति है। राजनीति में ना कोई अस्थाई दोस्त है ना अस्थाई कोई दुश्मन है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है। और सच बताऊं, ये जौहराबाद का सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जौहराबाद से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ के विधायक हैं। और आप बताइए, इससे पहले जौहराबाद के विधायक को मुंबई में कोई जानता था कि जौहराबाद का विधायक कौन है? आज जाइए मुंबई में और पूछिए कि उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा जौहराबाद है, गाजीपुर जिले में, वहाँ के विधायक कौन है? तुरंत लोग बताएंगे वहाँ, अरे वो राजभर जी हैं। क्या चाहिए आपको? अच्छा, जिस जौहराबाद की आप बात आपको क्या चाहिए? अब विकास नहीं चाहिए, विकास नहीं चाहिए, विकास के साथ साथ नाम भी चाहिए। अच्छा, सादा फातिमा यहीं के रहने वाली है, वो ये कहती है कि हमारा ही सिलापट हर जगह दिखता है, हमारा ही रोड दिखता है, और ये जो विकास, उसका भी मैं कारण समझता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, राजभर समाज, मैं तो ये कहता हूँ, अक्सर मैं अपने पार्टी की मीटिंग में बोलता हूँ कि जितने भी हिंदुस्तान में पार्टियां हैं उसमें सबसे अगर कोई संघर्षशील किसी पार्टी का कार्यकर्ता है तो सुलदेव भारतीय समाज पार्टी का है। अच्छा। हमारे पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए, समाज के लिए काम करता है, अपने घर चलाने के लिए मजदूरी भी करता है। और गाँव में सिलापट लगता है तो थोड़ा गरीब तबका है राजभर समाज, वहाँ मनबड़ लोग उनके सिलापट को गिरा देते हैं, हमारा समाज बोल नहीं पाता है। यही कारण है। बहुत लोग इस जौहराबाद के लोगों ने आरोप लगाया था कि यहाँ तक तमाम विधायक आए लेकिन कुछ विकास नहीं किए, और जबकि सदा फातिमा ये मानती है कि हमारे ही कार्यकाल में विकास है, आज भी वहीं धरातल पे दिख रहा है। आप किसको मानते हैं, किस विधायक बात को मानते हैं कि उनका द्वारा जो है विकास हुआ है? पहली बात ये कि अगर नेताजी पहली बार यहाँ से विधायक बने 18,000 वोटों से जीते। दूसरी बात, विधायक बने हैं 45,000 के एवं जीते हैं। नहीं, ज्यादा संख्या की बात नहीं, विकास की बात, मेरी बात सुनिए ना। विकास की बात, अगर वो विकास न किए होते, वो विकास न किए होते तो वोट का रेशियो कैसे बढ़ जाता? 5 विकास का नाम बता दीजिए। पहला विकास, गरीबों के लिए दवाई दिलवाते हैं, मदद करते हैं।
अभी आज़ादी के बाद आज तक जिन राजभर बस्ती अनुसूचित जात के बस्तियों में आज तक नाली खड़ंजा नहीं बना था, कई गांवों में बना है। नहीं, कई गांवों में लगा है। क्या चाहिए आपको? जितने रोड टूटे हैं सब नेताजी का ही टेंडर है। बस कारण क्या है? सुखदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता मजदूर है, पार्टी के लिए काम करता है, दिन भर जाके रोजहाई भी करता है, इसलिए वो समाज में बैठ के किसी का जवाब नहीं दे पाता। शिव कुमार मामा है, नेताजी का मैं चेला हूं, उनका कार्यकर्ता हूं, और आप मेरे दूसरे कार्यकर्ता से पूछेंगे शायद ये ना बता पाए। जिनको बस करना है मुझसे कर लें। अच्छा, ये लगातार आप इस पार्टी से जुड़े रहे हैं, इस पार्टी से कई लोग जुड़कर और इसी पार्टी से तमाम बगावतें करते नजर आए, क्या वजह है कि वो लोग इस पार्टी से खफा होते नजर आए? जब आप किसी के साथ जुड़ेंगे स्वार्थ को लेकर, अच्छा। कि मैं जाऊंगा नेताजी के साथ, मुझे ये बनना है, ये करना है, नहीं पूरा होगा तब छोड़ देंगे। लेकिन शिव कुमार मामा जिस दिन सुखदेव भारतीय समाज पार्टी को ज्वाइनिंग किया था, उसी समय बोला था कि जब तक दलगत राजनीति करूंगा सुभाषपा में करूंगा, जिस दिन इस पार्टी को मैं छोड़ूंगा उस दिन राजनीति छोड़ दूंगा। ये मेरा ऐलान है। जब मैं, बहुत लोगों ने मुझे भी कहा था कि ये चुनाव लड़ने आए हैं और चुनाव लड़के जिला पंचायत का जीत के समाजवादी पार्टी में भाग जाएंगे, तो मैंने कहा था कि मामा नाम है यार मेरा। अच्छा, मामा नाम है, सबका एक नाम होता है, मैं अलग भी नाम बनाया हूँ, तो बड़ा संघर्ष किया हूँ तो बना है। और मेरे पास सच यही है, विपक्षी तो कहते रहेंगे, मानी नेताजी जैसा राजनीति का संत और राजनीति का शतरंज का खिलाड़ी कोई है नहीं। राजनीति को पढ़ते हैं और लिखते भी हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीति इनके इशारों पे चलती है। आप देखे भी हैं, जिधर मोड़ते हैं उधर मुड़ जाती है।